नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से कर लेते हैं। बांदा में 24 घंटे के अंदर एक और दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे रखी गुमटी में घुसी, 2 बच्चों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ के थाना अखराबाद क्षेत्र में दलित महिला से सामुदायिक विशेष युवाओं ने जमकर की है मारपीट। गाली गलौज करने पर युवकों के घर शिकायत करने गई थी पीड़ित महिला। जालौन में दबंगों की दबंगई आई सामने। खुलेआम दिन दहाड़े युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करना पड़ा। रायबरेली में तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। पुलिस ने एक्सयूवी कार और चालक को हिरासत में लिया। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में युवक को थाने में 3rd डिग्री देने का आरोप। पति पत्नी के विवाद में युवक को दी गई थी 3rd डिग्री। पिटाई से युवक को आई है गंभीर चोटें। हरिद्वार के मायापुर में वीडियो बनवाने के चक्कर में गंग नहर में डूबा है गाजियाबाद का छात्र। पुलिस ने चलाया सर्च अभियान, छात्र का अभी तक कोई सुराग नहीं। वाराणसी के सिंगरा थाने में 2 मोटरसाइकिल चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में रेलवे क्वार्टर पर कब्जे को लेकर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट और पथराव। बांदा में तेज रफ्तार के कहर पर नहीं लग रही है लगाम। चाय की दुकान में घुसा है तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक, 1 बच्चे की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में मुस्लिम युवक ने हिंदुओं की आस्था के साथ किया खिलवाड़। मंदिर में घुसकर शिव परिवार की तोड़ी मूर्तियां, आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ पुलिस का गुड वर्क और आपूर्ति विभाग चावल माफिया के सामने हुआ नतमस्तक। 275 क्विंटल चावल पुलिस ने गश्त के दौरान ट्रक से बरामद किया। जालौन में बेखौफ लुटेरों ने मारपीट के बाद लूट की घटना को दिया अंजाम। बस के ड्राइवर के साथ मारपीट कर करीब 25,000 रुपए की लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। अलीगढ़ में लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है असला का प्रदर्शन। फिर अवैध असलों के साथ एक युवक का फोटो हुआ वायरल। पुलिस वायरल फोटो के आधार पर कर रही है जांच पड़ताल। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में दलित नाबालिग किशोरी के साथ हुआ गैंगरेप। पीड़ित परिवार के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। हरदोई में शव रखकर परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम। मौके पर पहुंचे कई अधिकारी। बेनीगंज में सड़क किनारे पड़ा मिला था युवक का शव। परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने हॉस्पिटल स्टाफ और अज्ञात वाहन पर दर्ज की है एफआईआर। कन्नौज के तालीग्राम ब्लॉक के सराय प्रयाग में सफाई न होने से गंदगी का ढेर बना है। ग्रामीण हुए परेशान। कई बार शिकायत के बावजूद भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। रायबरेली के बछरमा कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर शराबी ने जमकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। अभी सड़क पर बैठकर करना चाह रहा था आत्महत्या। कोतवाली क्षेत्र के सरोवा गांव का रहने वाला है शराबी युवा। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ओमनी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने महिला ग्राहक को प्रशिक्षित कर किया जागरूक। गैस रिसाव के होने वाली घटनाओं से बचाव के टिप्स भी दिए गए। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में एसआईटी टीम पहुंची है जांच के लिए। हरदोई पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम कर रही है जांच पड़ताल। आजमगढ़ लाइफलाइन हॉस्पिटल के आईसीयू कमरे में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। मामले के बारे में हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मीडिया को बयान देने से इनकार किया। चित्रकूट में निखित अंसारी की मदद करने वाले सपा नेता फराज खान के घर पर पुलिस ने मारा छापा। फराज खान के फरार होने पर उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में कब्रिस्तान में पीने के पानी का पाइपलाइन निकलाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। लोगों ने प्रदर्शन कर डीएम और एसडीएम को शिकायत की है। ललितपुर के करघन गांव के कबर बिज्जू ने 2 महिलाओं पर किया है हमला। एक महिला की हालत गंभीर। आक्रोशित परिजनों ने कबर बिज्जू को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर लावारिश बैग मिलने से मचा हड़कंप। यात्रियों के बेंच के पास मिला था ट्रॉली बैग। बम निरोधक टीम ने बैग को खोला तो उसमें भारी मात्रा में मिला अंग्रेजी शराब। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की। आगरा किले के दीवाने आम में शिव जन्म उत्सव समारोह का शुभारंभ यह किया गया। इस दौरान
शिवाजी के जीवन को नाट्य महाराष्ट्रीयन संस्कृति के माध्यम से जीवंत यहां पर किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगरा पहुंचे, जिनका खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं इससे पहले कोल्हापुर, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य जगह से 4000 से अधिक लोग बस और ट्रेनों के माध्यम से कल रात ही आगरा पहुंच गए थे। हालांकि कार्यक्रम में 800 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी वर्चुअल जुड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमें धनुष्यबाण मिला है और निश्चित रूप से ये बहुत ही हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है। और सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत हुई। इस लोकशाही में, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को बहुत ही अहम महत्व रहता है और इसलिए चुनाव आयोग का जो निर्णय हुआ है उसका मैंने कल ही स्वागत किया है। और जो सच है सच है और इसलिए बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर कल मिला है। अत्याचारी जुल्मी औरंगजेब के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक के नाते इस देश में एक नई ऊर्जा निर्माण की। जनता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक राजा का अपने प्रजा के साथ कैसे प्रेम का संबंध होता है, कैसे न्यायपूर्ण संबंध होता है। राजा ये प्रजा के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध होता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक आदर्श राजा के नाम पर प्रजा के लिए अपना जीवन। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें जहाँ महाराज को अटक की गई थी उसी महाराज के वो स्थान पे आके आज महाराष्ट्र के भी सीएम आ रहे, यूपी के भी सीएम आ रहे, हमारे राजघराने के उदय सिंह राजे भोसले वो भी आ रहे। ये सब मिलके और ये सब कॉमन कार्य करता है। ये सब जल्लोष से अपने खुद के जेब में के पैसे खर्च करके यहाँ आके हमारे महाराष्ट्र की जयंती हमको आगरा में मनाने की, ये देश में की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और ये घटना शायद सभी देशवासी इसका नोंद। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का तिरस्कार किया था, उनको अपमानित किया था और वो हिंदुस्तान का शेर जब उसके दरबार में दहाड़ा था तो वो दहल गया था और दहलने के साथ गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। तो आज उसी स्थान पर उनकी जयंती का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम नहीं उस शौर्य का नमन है, ये कार्यक्रम नहीं है उनके उस दहाड़ का वंदन है जो यहाँ पे कर रहे हैं ठीक उसी स्थान पर। और अब जो उनकी जहाँ वो कैद किए गए थे मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह की कोठी, जो आजकल मीना बाजार की कोठी करके जानी जाती है, वहाँ पर भी सैद्धांतिक रूप से माननीय योगी जी सहमत है कि वहाँ पर एक भव्य स्मारक, दिव्य स्मारक बनेगा जो एक पर्यटक स्थल भी होगा और प्रेरणा स्थल भी होगा। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती ताजनगरी आगरा में आगरा फोर्ट पर धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और महाराष्ट्र सरकार यह आयोजन करी। और आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मराठी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह से ही ये काम लगातार किया जा रहा है और यहाँ पर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर आगरा किला के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 800 लोगों का एंट्री है और उसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन सिस्टम भी यहाँ पर किया गया है जिससे कि आम आदमी भी सीधे सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सके। और आप देख सकते हैं जो तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है उससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये आयोजन है 393वीं जयंती है उसको धूमधाम से मनाने के लिए एक महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर पहुँचना था लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। वो सीधे ऑनलाइन लखनऊ से ही जुड़ेंगे। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं वो भी लगभग 9 से 9:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे और यहाँ पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ जोरों से हैं। आगरा का प्रशासन अमला पूरा का पूरा यहाँ पर तैयारियों में जुटा हुआ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की संस्कृति को संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा वो एक अलौकिक होगा। लेकिन जो तैयारियां महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर धरातल पर की हैं वो एक अलग ही नज़ारा देखने को प्रतीत हो रहा है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं उनमें एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का यह समारोह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। शिवाजी के जीवन पर नाट्य रूपांतरण यहां पर किया गया। शिवाजी महाराज की
ये जयंती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो भी इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इसमें शिरकत उन्होंने की है, वो उसमें शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक इसमें देखने को मिली है। शिवाजी महाराज की ये जयंती जो धूमधाम के साथ यहां पर ये मनाई जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि 800 लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचने की बात ये सामने आई थी, लेकिन भारी तादाद में, क्योंकि आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही भव्य तरीके से यह आयोजन यहां पर किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ताजनगरी आगरा में यह भव्य कार्यक्रम है। रूट पहले से ही डाइवर्ट कर दिए गए थे और सुरक्षा के पुलिस यहां पर मुस्तैद है कि ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है तो वक्त रहते उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये आप देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यह आयोजन, शिवाजी महाराज की जो जीवन गाथा रही है, जो उनका इतिहास रहा है, उसी को यहां पर दर्शाने की यह कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं जो उनकी एक पहचान रही है शिवाजी महाराज की। और नाटक के रूपांतरण यहां पर किया गया है। नाटक रूपांतरण एक दर्शाने की नाटक के माध्यम से उनके चरित्र को, उनके इतिहास जो उनका रहा है। तो सुरक्षा की यहां पर अगर बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो यहां पर पहुंचे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती की आप सभी को हृदय से बधाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म आज ही के दिन 1630 को महाराष्ट्र राज्य में पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। उनका समारोह पूर्वक 393वां जन्मोत्सव मनाने के लिए आज आगरा में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत के अंदर गुलामी के इस कालखंड में हिंदवी बादशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा एक कुशल शासन एवं रणनीति, अदम्य साहस एवं पराक्रम के साथ अनेक युद्ध लड़े गए, जिनमें प्रतापगढ़ का युद्ध, कोल्हारपुर, पवनखिंड, चकन, अंबरखिंड, सूरत। और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजमहल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राजा ऐश्वर्य राय सिंह के बेटे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम योगी करीब 50 मिनट राजमहल में रुके और बच्चों को आशीर्वाद भी उन्होंने दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ सीएम का कार्यक्रम सकुशल संपन्न भी हुआ है। संबंध में जातीय जनगणना के संबंध में तो कोई चर्चा महाराज जी से नहीं हुई है, लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया है, ये जो हो रहा है वो नीतीश कुमार जी की सोच है और समाज को जात, समूह, वर्गों, समुदायों में बांटकर कमजोर करने की एक साजिश है। आप जो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हमारे लिए वो मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे लिए वो एक परिवार के सदस्य हैं और सदस्य के रूप में ही आए थे। तो इसको, लेकिन विकास के वो सदैव पक्ष में रहे। मुझे तो उनके साथ कार्य करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, करीब लगभग 20-25 वर्षों से, क्योंकि जब मैं रेलवे में थी उस दौरान भी यहाँ का जो पूरा का। और वे राजधानी लखनऊ में लखनऊ सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोशिशों के बाद लखनऊ के 100 पार्कों में 12.60 लाख की लागत से ओपन जिम यहां पर बनवाया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ओपन जिम का शुभारंभ किया। इस दौरान राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह और पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया, विधायक नीरज बोरा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि यह ओपन जिम नगर निगम की ओर से संचालित किया जाएगा। और वही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बरेली के 300 बेड मल्टी
स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 50 क्षय रोगियों को गोद लिया है। साथ ही उन्होंने पोषण आहार भी वितरित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2025 तक प्रदेश टीबी मुक्त बनाने का सरकार का प्रयास है, जिसमें यह अभियान अहम भूमिका निभा रहा है। लोगों से अपील करते हैं कि जितने भी टीबी रोगी हैं उनको चिन्हित करके और उनको अस्पताल तक ले जाकर के निःशुल्क दवाइयां दिलाएं, पोषण किट का वितरण करें, सबको गोद ले लें। 2025 तक टीबी को भारत से भगाना है उत्तर प्रदेश। और वहीं प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले का समापन हो गया है। प्रयागराज कुंभ 2025 के रिहर्सल के तौर पर आयोजित किए गए इस बार 44 दिनों में 9 करोड़ श्रद्धालु संगम पहुंचे हैं, जो कि एक कीर्तिमान है अपने आप में। और इसके अलावा माघ से 156 करोड़ कारोबार भी हुआ है। और वे रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीरापुर विधायक चंदन चौहान बिजनौर दौरे पर पहुंचे हैं। चंदन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने का भाव कम घोषित कर किसानों के साथ यह मजाक किया। बिजली मीटर को लेकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व सांसद मुंशीराम पाल, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी और हरवीर सिंह भी मौजूद रहे। हाथ लगने का काम हुआ। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेके पिछले 1.5 से 2 महीने से। और वहीं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल सुल्तानपुर दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने होटल और डेटा सेंटर्स का हब यूपी में बनने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान ये दोनों हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं। जातिगत जनगणना पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपने कार्यकाल में सपा ने जातिगत जनगणना का सवाल क्यों नहीं उठाया था। कि जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो उसको थोड़ा सा मौका ज़रूर देना चाहिए कि वो सही ढंग से बैटिंग कर सके। तो मेरा आज पहला दिन है, आपको अगली कुछ बैठकों में बहुत कुछ परिवर्तित दिखेगा, मैं यही आपको आश्वस्त कर सकता हूं। और वह यूपी के औरैया जनपद में पहुंचे मत्स्य प्रभारी जिला मंत्री संजय निषाद ने आज जिला मुख्यालय ककोर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही औरैया जनपद में इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला औरैया पहुंचे मत्स्य प्रभारी मंत्री ने बताया कि आज देश तरक्की कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, जो हम लोगों ने रोड शो किया था देश और दुनिया में और अपने देश में, उसका एक ऐतिहासिक रिजल्ट मिला है। और लगभग अपनी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास जो है लोगों ने इनको साइन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि जिस स्पीड से, जिस तीव्रता के साथ एमओयू पर साइन हुए हैं, निवेशक आए हैं और अपना उद्योग। और में ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां के 3 दिवसीय उर्स के अंतिम दिन सतरंगी चादर चढ़ाने के साथ ही उर्स का समापन हुआ। और आपको बता दें कि उर्स के चलते पर्यटकों को ताज का दीदार निःशुल्क यहां पर हो रहा है। इस कमेटी के साथ साथ पुरातत्व विभाग ने पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर रखी थी। ये 368वां उर्स है। आज उर्स का आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। इसमें 1480 मीटर की चादर हर साल की परंपरा इस साल भी चढ़ाई जा रही है। इसका नाम है हिंदुस्तानी सत्र। और वहीं सपा से मीरगंज के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2021 के अक्टूबर महीने के बाढ़ आने के कारण किच्छा डैम की लगभग 1 किलोमीटर लंबी दीवार क्षतिग्रस्त ये डैम से हुई है, जिस वजह से रोहिलखंड नहर खंड सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया है। अब रामपुर में सियासत हर रोज नई करवट ले रही है। अब अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ ने ऐलान कर दिया कि रामपुर में आजम के नाम का हर पत्थर तोड़ दिया जाएगा। अखिलेश आजम के नाम का एक शिलापट तोड़ा गया, जिसके बाद मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहद खां की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शिलापट तोड़ने पर यह दर्ज किया गया है। रामपुर शहर में बापू माल एक कॉमर्शियल माल है, उसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था। और इस उद्घाटन का एक शिलालेख भी वहाँ पर लगा हुआ है, बापू माल में लगा हुआ। तो उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का नाम था और आजम खां जी का नाम था। और वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महंत बजरंग मुनि ने एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। बजरंग मुनि ने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान कर दिया है। बजरंग मुनि ने कहा कि बिना मुसलमानों के नरसंहार के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में
जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना। और वहीं राजधानी के थाना काकरी कटिंगर क्षेत्र में छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी से परेशान महिला को थाने से भगाए जाने पर महिला पेड़ पर चढ़ गई और महिला का आरोप है कि महिला कई दिनों से थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और जब उसे थाने से भगाया गया तो महिला पेड़ पर चढ़ गई और जान देने की धमकी वो देने लगी। और वही डोईवाला के हिलोरी गार्डन में राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का 16वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ ही विश्व शांति सेवा केंद्र के संस्थापक डॉक्टर लोकेश मुनि भी मौजूद रहे। इस दौरान सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा है कि देश में फैला भ्रष्टाचार एक आपदा बन चुका है, जिसे रोकने के लिए प्रत्येक विभाग में एक गौरव सेनानी को नियुक्त करना चाहिए। ऐसा संगठन है जिसके अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, हर वो व्यक्ति जिसने यूनिफॉर्म पहनी है इसका मेंबर बन सकता है। मजे की बात यह है कि इसमें सिविलियन पैट्रियट्स भी शामिल हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूर्व सैनिक के नाम से संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था है। और उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, इसका ऐलान हो गया है। शनिवार को महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ में परंपरागत पूजा अर्चना के बाद पंचांग की गणना के बाद केदारनाथ मंदिर कपाट को खोलने को लेकर मुहूर्त निश्चित किया गया। इस साल केदारनाथ मंदिर के कपाट मेघ लग्न में खुलेंगे और मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खोले जाएंगे। आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जा चुकी है 25 अप्रैल, और इसी तहत में अध्यक्ष महोदय बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा और हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार बैठकें करी हैं। और में हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर बना नगर निगम का पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। दरअसल इस पार्क को वेस्ट मटेरियल से सजाया गया है और इस पार्क को सजाने के लिए प्लास्टिक की पुरानी बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। टूटी टाइल्स और अन्य कबाड़ का इस्तेमाल इसमें किया गया और इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाए गए हैं। देखिए, वेस्ट वंडर पार्क एक प्रतीक होता है सोसाइटी के लिए कि वेस्ट केवल वेस्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी गुण भी होते हैं। वो एक संपत्ति के रूप में भी होता है। जैसे हमारे घरों से कोई प्लास्टिक है, शीशे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम जैसे कूड़े की तरफ फेंकते हैं तो हमारे लिए हैजार्डस हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से संचित करें या नगर निगम को उसको सेग्रीगेट करके दें या आप जो कबाड़ी खरीदने वाले लोग होते हैं उनको बेचें, तो एक तो हमारे कूड़े में नहीं आता है और दूसरा वो रिसाइकिल होकर के फिर से हमारे समाज के काम में आ जाता है। इसी चीज़ को प्रतीकात्मक रूप में दिखाने के लिए हमने एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया है। एक अच्छी चीज़ें कैसे बना सकते हैं इसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।